बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कुछ रातें बड़ी भयानक होती हैं और उन्हीं रातों में से एक गुजरी हुई रात थी जिसमें इमरान रियाज को गिरफ्तार कर लिया गया एयरपोर्ट से, शेख रशीद को गिरफ्तार कर लिया गया, असद उमर को गिरफ्तार करने की तैयारी है और उसके बाद डायरेक्टली किसी भी वक्त इमरान खान को जमान पाक से गिरफ्तार किया जा सकता है। और सबसे बढ़कर उनका टेरन वाइट का जो केस था जिसके ऊपर इल्जाम लगता है कि उनकी मुबैना बेटी है, इस पर अब लार्जर बेंच तश्कील दे दिया गया है और इमरान खान को नाअहल करने की पूरी तैयारी। एक एक करके आपको बता दें कि हुआ क्या है। और ये इतना बड़ा ऑपरेशन क्लीन अप शुरू हो गया है कि इसके बाद पूरे मुल्क में आपको जो लास्ट मोमेंट थे यानी 9 अप्रैल के बाद की सूरत हाल थी वही अब होता हुआ नजर आएगा। ये हुआ क्या है, देखिए सबसे पहले गुफ्तगू करते हैं इमरान रियाज की। इमरान रियाज की जो FIR है आपकी स्क्रीन पर चल रही है, इनको जो गिरफ्तार किया गया है वो 2022 की एक FIR है। और ये FIR क्यों काटी थी, यानी एक अजीबो गरीब सूरत हाल है कि सूरत हाल कुछ अजीबो गरीब आपको लगेगी कि इमरान रियाज जाते हैं लाहौर एयरपोर्ट पर। उन्होंने असल में पहले कंफर्म किया कि क्या उनका नाम कोई ब्लैक लिस्ट में तो नहीं है, ECL में तो नहीं डला हुआ या किसी जगह। उन्होंने लास्ट मोमेंट पर चेक किया, एक एक चीज उनको पता चली तो उनको अंदाजा हुआ कि किसी भी सूरत उनका नाम ब्लैक लिस्ट में नहीं है, वो ट्रेवल कर सकते हैं। वो लाहौर से दुबई जा रहे थे, उनके भाई वहां पर सेटल हैं। अब जब वो जा रहे थे इमिग्रेशन गए, जब सारी स्टैंपिंग लगना शुरू होगी, उनकी टिकट बुक होगी, सब कुछ हो गया, तो अचानक से उनको एक जगह पर जाकर FIA वालों ने रोक लिया। अब क्या उनकी घर से निकलने से लेकर एंड तक कोई निगरानी कर रहा था, क्या सूरत हाल थी, इसका किसी को अंदाजा नहीं है। लेकिन इमरान रियाज की आपको आगे चलकर लास्ट कन्वर्सेशन भी सुनवाते हैं गिरफ्तारी से पहले की क्या थी। सबसे पहले चीजें समझ लें कि मामला हुआ क्या। अब उसके बाद इमरान रियाज को वहां पर जाकर पता चलता है कि उनको तो ब्लैक लिस्ट किया गया है। फिर अचानक से FIA के लोग पहुंचते हैं। पहले वो इनकार करते हैं, जब ने उसको गिरफ्तार नहीं किया, फिर उनको पिछले दरवाजे से लेकर जाते हैं और उनको गिरफ्तार करके उनका मोबाइल सारी चीजें लेकर फिर उनको FIA के ऑफिस लेकर चले जाते हैं। बाहर पुलिस वैन आ जाती, यानी किसी को पता ही नहीं है कि एयरपोर्ट पर हंगामा क्या हो रहा है। और वहां पर जो सहाफी गए वो बताते हैं कि उनको वहां का अमला कह रहा था कि यार आप मुल्क छोड़ दें, आप सहाफियों के लिए अब ये मुल्क रहने के काबिल नहीं रहा। आप अंदाजा कीजिए ये आपके मुल्क की मौजूदा सूरत हाल है। इमरान रियाज को खुद पता नहीं है, उनके घर वालों को खुद पता नहीं है। अब आप सोचिए उनके वकील मियां इशफाक अली वो शदीद बरहम है। उन्होंने कहा ये बंद कर दे तमाशे, अब आपने मुल्क का खाना खराब कर दिया है, इनफ इज इनफ। क्योंकि उनकी ट्वीट्स पिछले काफी अरसे से बता रही हैं कि लाबा फटने वाला है उनके दिमाग में जो चल रहा है। अब सूरत हाल ये पैदा हुई है कि वो तकरीर कौन सी थी और लास्ट जो उन्होंने क्या गुफ्तगू की वो सुनवाते हैं आपको। असल में हालिया उन्होंने एक हाल में तकरीर की, उन्होंने कहा घुमाओ कैमरे और दिखाओ जनरल बाजवा को। उन्होंने कहा सबसे पहले आप ये बताएं कौन खड़ा है जनरल बाजवा के साथ, किसी ने हाथ नहीं खड़ा किया। उन्होंने कहा कैमरे घुमाओ और दिखाओ जनरल बाजवा को, जनरल बाजवा को दिखाओ क्या मामला है। अब उसके बाद ये चीज जब हो गई, आप सोचिए जरा कि एक FIR काट ली गई कि इमरान रियाज अगर मुल्क से बाहर जाता है तो अब तक तो उसके पास कोई दहशतगर्दी या उस पर कोई ऐसा केस नहीं, क्योंकि अदालत ने कहा कोई भी FIR पर आपने गिरफ्तार करना तो एक हफ्ता पहले आपको बताना पड़ेगा कि हम गिरफ्तार करने चाह रहे हैं इस चीज पर। अब अचानक से 29 तरीके निकाली कि अगर इमरान रियाज मुल्क से निकल गया तो अभी ये इतना खतरनाक है, अगर ये मुल्क से निकल गया फिर तो ये जाकर वो बातें कहेगा कि हमारे हाथ नहीं आएगा। लिहाजा एक FIR पहले से बनवा कर रखी हुई थी कि जैसे ही जरूरत पड़ेगी कोई भी एक FIR डालकर तो उसको गिरफ्तार कर लेंगे। और एग्जैक्टली यही हुआ। वो मुल्क से बाहर जा रहा था, वो कह रहे थे बिजनेस मीटिंग में जाना था, 2 दिन का क्याम था, वो पहले भी गए थे और वापस आ जाना था। अब वो चेक करके गए हैं, वहां पर उनका नाम ब्लैकलिस्ट में नहीं था, लेकिन किसको हिदायत दी गई थी कि भाई ये जब आएगा तो फौरी तौर पर इन्फॉर्म करना है, पुरानी FIR काट के ले आएंगे और उनको गिरफ्तार करके ले जाएंगे। ये आपके मुल्क की सूरत हाल है। अब जरा सबसे पहले ये उनकी जो आखिरी गुफ्तगू थी गिरफ्तार होने से पहले वो सुनिएगा, फिर आपको बताते हैं कि शेख रशीद के साथ क्या हुआ और इमरान खान को गिरफ्तार करने की क्या तैयारी। क्योंकि शेख रशीद ने गालियां दी बिलावल को और आसिफ जरदारी को। इस सारे का सारा मामला क्या था, आप जरा सबसे पहले ये इमरान रियाज की आखिरी गुफ्तगू सुनिए, फिर आपको बताते हैं। जो बेचारे इस वक्त सो गए थे और उनको उठाकर जो है वो उनसे पूछा गया क्या करना है, तो अब कोई टीम है जो इस तरफ को आ रही है और मेरे से मेरा सामान मांगा जा रहा है। कुछ चीज़ें इन्होंने मेरी ले ली हैं और मेरा ये जो मोबाइल फ़ोन है ये भी अब मेरे से मांग रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो टीम आ जाए, जिनके पास डॉक्यूमेंट हैं और चीज़ें हैं वो मेरे से ले लें, दिखा दें मुझे और मुझे गिरफ्तार कर लें।
और मैं गिरफ्तारी के लिए यहाँ पे बैठा हूँ। तो ये सिचुएशन है जी। अब मैं इसके बाद ये फोन जबरदस्ती मांग रहे हैं तो मैं इनको दे दूंगा और बाकी बात बाद में होती है इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। इमरान भाई हम आपके साथ हैं इंशाल्लाह। इनकी सोच है ये, अगर आपके साथ कुछ करेंगे। इमरान भाई प्लीज, अगर कोई ऐसी इमरजेंसी हो, किसी को पास जो ना सिक्योरिटी का बोल दे, वो मैसेज फैला दे हम तक, ताकि हम प्रोटेस्ट वगैरह कुछ हम बाहर निकल सके प्लीज। नहीं बोलती लग गया फॉर एरोप्लेन मोड पे। चलेंगे ना मैसेज, चलेंगे ना मैसेज, चलेंगे कैसे भी है गन्ना बड़ा हुआ था। आपने सुना, ये लास्ट में वो गुफ्तगू कर रहे थे और उसके बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया। यानी पता ही नहीं है किसको कि वो कहां पर है, उनके साथ क्या। उनको अदालत में भी पेश नहीं किया गया क्योंकि 24 घंटे रखना होता है FIA ने, उसके बाद अदालत में पेश करना होता है। क्योंकि सुबह 4 बजे उनको गिरफ्तार किया गया, तो लिहाजा अगले मजीद 14 घंटों के बाद या 12 घंटों के बाद या 10 घंटों के बाद उनको पेश करना है। तो तब तो आप जानते हैं जज भी नहीं होगा, तो लिहाजा इस सूरत हाल में वो ज्यादा टाइम रख सकते हैं। ये असल में इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है और आपके मुल्क में पता ही किसी को नहीं है कि मामला चल क्या रहा है। अब आप जरा समझ लीजिए कि इसके बाद शेख रशीद के साथ क्या हुआ। शेख रशीद को रात को गिरफ्तार किया गया, उन पर शराब का केस डाल दिया गया। वो कह रहे हैं मुझे इस्लामाबाद पुलिस ने उठाया, फिर कहा जा रहा है नहीं जी उनको इस्लामाबाद पुलिस ने, उनको तो मरी पुलिस ने उठाया, उन पर शराब का केस डाल दिया गया, उन्होंने बदतमीजी की। असल में उन्होंने ये जो आपके मनाजिर चल रहे हैं, उन्होंने वहां पर आकर किसी ने उनसे कहा कि आप आसिफ जरदारी के बारे में बात करें, तो उन्होंने उसको कुत्ता कहा। फिर उन्होंने बिलावल को मुन्नस कहा, यानी उनको एक हिजड़े के वर्ड्स के साथ उन्होंने मुखातिब किया, जो कि शायद मुनासिब नहीं था, लेकिन उन्होंने बात की और उन्होंने जरदारी को गालियां देते रहे, उन्होंने बिलावल को गालियां दी और वो देते रहे कंटिन्यूसली। उन्होंने कहा कि इमरान खान को मारने की साजिश हो रही है पूरी तरह और इमरान खान के पास सबूत है और ये सारे इसमें शामिल है। उनको गिरफ्तार कर लिया गया और उनको लेकर चले गए हैं। और उसके बाद अब सूरत हाल ये है कि इमरान खान शदीद नाखुश है। मामला ये है कि अब अगला नंबर जो आया है, शेख रशीद ने गालियां दी और सब कुछ हुआ, उसके बाद आ चुका है वो नंबर असद उमर का। असद उमर को भी गिरफ्तार करना और किसी भी वक्त कोई भी केस डालकर उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। उसके बाद अगला प्लान ये है कि इमरान खान को किसी भी वक्त ज्यादा फोर्स के साथ पंजाब पुलिस जाएगी या कोई भी मामला होगा, उनको जमान पाक से उठा लिया जाएगा। और वहां पर हुआ यूं है कि PTI के रोजाना को 400-500 के करीब लोग आते हैं और वो डिफरेंट जगहों से आ रहे हैं, वहां पर वो स्टे करते हैं, उनके खाने का निज़ाम है। वहां पर इमरान खान के चाहने वालों ने पैसे दिए हैं, वो वहां पर खाने का इंतजाम करते हैं। और मोस्टली लोग जो आते हैं वो खुद ना खुद लाहौर के जो लोग हैं वो आकर कुछ ना कुछ साथ लेकर आते हैं। अब ये जो सूरत हाल पैदा हुई है, आप अंदाजा कर लीजिए, इतना खराब मामला हो गया है कि चीजें मुकम्मल तौर पर आपके मुल्क से आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही हैं। इमरान खान को इन्होंने करना है गिरफ्तार और किसी भी वक्त ले जाओ। और उसके साथ एक और जो सबसे बड़ा है कि वो टेरन वाइट का जो केस है, जिसमें कहा जाता है कि इमरान खान की जो मुबैना बेटी हैं उन पर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि वो जमायमा के साथ रह रही हैं। इमरान खान ने चूंकि जवाब जमा करवाया वहां पर कि भाई मैं तो रुकन असम्बली नहीं हो, तो इस पर डिस्कस करना ही नहीं, ठीक है। सो लिहाजा अब वो लार्जर बेंच तश्कील दिया गया। अब होगा क्या, इमरान खान को नाहल नहीं कर पाएंगे इस सूरत हाल में। कैसे नाहल कर सकते हैं? उसके लिए आपको बहुत सारी चीजें आपको साबित करना पड़ता है। जमायमा ना तो खुद आएंगी और ना टेरन आना चाहती हैं, ना उस केस में आप जितने मर्जी नोटिस भेजे, तो वन साइडेड पे आप काम नहीं कर सकते, ना आप जवाब जमा कराने के बावजूद कुछ ऐसा हरकत का सिलसिला सामने ला सकते। अब होगा क्या इस पूरे खेल में? अब होगा क्या कि इमरान खान की बेइज्जती करनी, उसको तजलील करना, जिसको कहते हैं कैरेक्टर असैसिनेशन करनी है, उसको पूरी तरह हर मीडिया पर जलील और मीडिया चैनल्स एंकर्स को कहा जाएगा कि आपने, और फिर दीन के ठेकेदारों को कहा जाएगा कि आपने इमरान खान के खिलाफ फतवे देने हैं, ये सादी कमीने ही है। मीडिया को कहा जाएगा कि तुमने सुबह शाम तस्लील करनी है। रिपोर्टर्स को कहा जाएगा कि तुमने बड़ी बड़ी हेडलाइंस लगानी है इमरान खान की बेटी के हवाले से कि जी वो फलाना है, उस पर वो उनकी बेटी का केस डालो, फलाना करो, ये करो। जबकि आज तक ना साबित हुआ ना कोई चीज हुई, लेकिन बार बार ये वर्ड यूज करवाया जाएगा कि ये इमरान खान की बेटी है। ये मुबैना नहीं, ये जान जान के कि इमरान खान की बेटी का केस है। और इस सूरत हाल में इमरान खान को जलील किया जाएगा, चाहे बाद में केस का कोई फैसला ना हो। और ऑर्डर्स ये है कि इमरान खान को इतना जलील करो, इतना जलील करो कि अवाम की नजरों में जो हीरो बना हुआ है,
इसकी ये हीरोशिप या हीरोपंथी इसको खत्म करनी है। यानी आप अंदाजा कीजिए कि अवाम इमरान खान के साथ खड़ी हुई है और वो कह रहे हैं कि हमें कुछ समझ नहीं आ रही, इसको जलील करो। अब ये सारे आप केसेस देखें तो इमरान रियाज का अचानक इशू छेड़ दिया गया, उसको गिरफ्तार कर लिया गया, कोई चीज पहले नहीं थी, शेख रशीद को उठा लिया गया और इस सूरत हाल में पेशावर का वाकया आपके सामने, अभी तक उसका कोई सर पैर नहीं है। आईजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कर दी है, लेकिन जो सूरत हाल पैदा हुई है वो आपको क्लियरली बता रही है कि मुल्क की तबाही किस तरह हो रही है, कैसे सारा बर्बाद किया जा रहा है, चुन चुन कर पूरे का मुल्क तबाह किया जा रहा है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।